बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे, मगर उससे पहले हम अपने तमाम भाइयों को बताते चलें कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। नाजरीन, सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसे अपडेट करके नया फ़ीचर शामिल किया जा रहा है। नाजरीन, नए फ़ीचर में ये खसूसियत है कि जब भी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की जाएगी, स्क्रीन से हेल्थ डाटा ओझल हो जाएगा और महफूज यानी सेव नहीं होगा। इसके अलावा तवक्कलना ऐप की इंतज़ामिया ने बताया है कि बैरून मुमालिक से तवक्कलना ऐप के नए सार्फ का अंदराज नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर पहले मुमलिकत के अंदर तवक्कलना ऐप पर अंदराज हो तो ऐसी सूरत में अंदराज मुमकिन हो सकता है। नाजरीन, सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि कानून मेहनत के तहत 9 सूरतों में कफील मुलाजमत का एग्रीमेंट मनसूख कर सकता है। वर्कर्स के ड्यूटी के दौरान अपने किसी सरबराह, इंचार्ज, कफील या वर्कर से किसी भी एक पर हाथ उठाया, हमला किया और मुलाजमत के एग्रीमेंट में शामिल बुनियादी फ़राइज़ अंजाम ना दिए, नाजायज़ काम की तामील और जानबूझकर हदायत की परवाह ना की, इखलाक या अमानत के मुनाफी कोई काम किया। ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि वर्कर्स ने कफील को माली नुकसान पहुंचाया और इसके अलावा ये साबित हो जाए कि वर्कर्स ने मुलाजमत हासिल करने के लिए कोई जालसाजी की थी और एक ऐसी सूरत के वर्कर्स 1 साल के दौरान 30 दिन से ज़ायद बिलावजह ड्यूटी पर ना आए और ये साबित हो जाए कि वर्कर्स ने निजी फ़ायदा हासिल करने के लिए नाजायज़ तरीके से असर व नफूज़ का इस्तेमाल किया हो। ये सब साबित होने पर और इन 9 सूरतों में कफील वर्कर्स को मुआवजा यानी सर्विस बेनिफिट दिए बगैर मुलाजमत का एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है। नाजरीन, सऊदी अरब में गर्मी ने 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि इस साल मुमलिकत में शदीद गर्मी ने 30 साल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक और न्यूज़ में सऊदी अरब में अल शर्फिया पुलिस ने समाजी आदाब की खिलाफ वर्जी करने वाली 2 लड़कियों को शिनाख्त करके मुकर्रर सज़ा दी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का इकामा और खुरूज-ए-उदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के हवाले से कहना है कि सऊदी डाटा बेस सेंटर और जवाज़ात के ताउन से तारकिन के इकामा और खुरूज-ए-उदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी पर अमल जारी है। ताहम बारी आने पर हर एक के इकामे और खुरूज-ए-उदा की मुद्दत में 30 नवंबर तक तोसी कर दी जाएगी। इस बारे में किसी अदारे या जवाज़ात से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों और विज़िट वीज़े पर मुमलिकत आने वालों के रहायशी कवानीन और कानूनी मामलात के बारे में दरियाफ्त किए जाने वाले सवालात के जवाबात दिए जाते हैं ताकि तारकिन की दुरुस्त और बेहतर अंदाज में रहनुमाई हो सके। नाज़रीन, ट्विटर अकाउंट पर अकामा और खुरूज-ए-उदा के कवानीन के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए जा रहे हैं, जिनमें बेशतर सवालात अकामा और खुरूज-ए-उदा की मुद्दत में खुदकार तोसी के हवाले से हैं। इस बारे में जवाज़ात का कहना है कि शाही अहकामात के बाद तारकिन के अकामा और खुरूज-ए-उदा की मुद्दत में मरहलावार तोसी की जा रही है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्की का अकामा तजदीद हो सकता है? इस सवाल के जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि मुमलिकत से बाहर गए हुए गैर मुल्कियों के अकामे की तजदीद मुमकिन है। इस बारे में कारकुन के अकामा की तजदीद कफील के मुकीम पोर्टल के ज़रिए की जा सकती है। नाजरीन, बैरून मुमलिकत गए हुए गैर मुल्की कारकुन के अकामे की तजदीद कराने के लिए कफील अपने मुकीम पोर्टल पर तजदीद की कमांड देने से पहले मुकर्रर फ़ीस अदा करे। इसके बाद मुकीम के पोर्टल ज़रिए तजदीद की कमांड दी जाएगी। वाज़िया रहे, ऐसे अफराद जो पाकिस्तान समेत उन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से मुसाफिरों के बराह रास्त आने पर पाबंदी आयद है, इनके लिए खसूसी रायत पर अमल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए अकामा और खुरूज-ए-उदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की जा रही है। ताहम इसके लिए जल्दबाजी ना करें और बारी का इंतज़ार करें। एक और शख्स ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से सवाल किया, सऊदी अरब में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की पहली खुराक ली, दूसरी खुराक अपने मुल्क में ली, क्या बराह रास्त मुमलिकत आया जा सकता है? इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि पाबंदी वाले ममालिक से
مسافروں کے مملکت آنے کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے مملکت سے جانے سے پہلے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہوئی ہوں اور توکلنا پر ان کا اسٹیٹس امیون ہو۔ ایسے افراد براہ راست مملکت آ سکتے ہیں، تاہم انہیں چاہیے کہ وہ مملکت آنے سے پہلے 72 گھنٹے پہلے قدوم پورٹل پر خود کو رجسٹریشن کروائیں تاکہ امیگریشن کی کارروائی جلد مکمل کی جا سکے۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔